हम लगातार बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच ये बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ सकती है। क्या हम सिर्फ सीबीएम्स यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात करते नजर आएंगे, या फिर आतंकवाद का वो मसला जो भारत को कहीं ना कहीं छेदता चला जा रहा है, जिस पर वेदनाएं बढ़ती जा रही हैं, उस पर कोई बातचीत आगे बढ़ेगी? शर्मा जी, आपका आकलन क्या कहता है? आपने हिना रबानी की अभी बातें भी सुनी। कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान वाकई में भारत की इस संवेदना को समझने की कोशिश भी कर रहा है कि आतंकवाद भारत को कितनी बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। मैं नहीं समझता। वो राजनीतिक कुछ लोग हैं वहां, एनजीओज हैं, कुछ वेल मीनिंग लोग हैं जो इस बात को समझते हैं क्यों, और जो खुद इस पीड़ा से गुजरते हैं वो भी इस बात को समझते हैं वहां। पर दुर्भाग्यवश जो वहां के आका हैं, जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी, वो इस बात को बिल्कुल नहीं समझते। वो कहते हैं, सोचते हैं कि उनकी नीति ही इसी पर आधारित है। 1000 कट्स जो जनरल जियाउल हक ने कि 1000 चाकू वाले जो है हिंदुस्तान को लगने चाहिए, लगाते रहें, तो वो नीति में जनरल हेडक्वार्टर में कतई कोई परिवर्तन नहीं है। अगर वो परिवर्तन होगा तो हम हाफिज सईद पर कुछ अंकुश देखेंगे। शर्मा जी, लेकिन एक अहम सवाल यहां पर यह आता है कि 2004 में उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने एक साझा बयान जारी किया था जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ, जिसमें यह बात स्पष्ट थी कि पाकिस्तान को अपनी सरजमीन से आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा। 2004 से आज 2011, हम यहां 7 साल की बात कर रहे हैं। ऐसे में भारत की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के मुद्दे पर एक कड़ा कदम कहा जा सकता है। बिल्कुल, आप इसे हमारी लाचारी कहेंगे, कमजोरी कहेंगे, या कहेंगे कि हमारे सरकारों में एक साख शक्ति नहीं है? मैं कहूंगा कि ये सब कुछ इच्छा शक्ति नहीं है। हम किसी भी कीमत पर युद्ध टालना चाहते, युद्ध कोई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते। दूसरा, दुर्भाग्यवश ये मुद्दा पाकिस्तान से संबंध हम इसको अपनी आंतरिक राजनीति में भी एक भाग बना लेते हैं, जो किसी हालत में नहीं बनना चाहिए जी। और अब अगर आंतरिक राजनीति का भाग ना समझते हो तो जिस तरह के बयान दिग्विजय सिंह जी देते हैं उनका विवेक से तो कोई संबंध है नहीं जी, तो वो नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि भारत लार्जर पर्सपेक्टिव, हमारे जो सिविलाइजेशनल इथोस हैं जी, वो आज के पाकिस्तान के हुक्मरानों के सिविलाइजेशनल इथोस से बिल्कुल अलग हैं। और हमारे सिविलाइजेशनल इथोस में कॉन्फ्रंटेशन लास्ट ऑप्शन हमेशा होता है। तो इसे तो कोई कमजोरी भी देख सकता है ना? इसे वो बिल्कुल कमजोरी देखते हैं। पाकिस्तान इसको हमारी कमजोरी समझता है। 2004 में जो फैसला जिसका आपने जिक्र किया इस्लामाबाद में, वो बड़ा अच्छा जॉइंट हमारा एग्रीमेंट था और उसके मुताबिक मैं ये भी कहूंगा कि 3 वर्ष तक उस पर अच्छी प्रगति होती रही जब मुशर्रफ तकलीफ में फंस गए। वरना जो सीज फायर हुआ जम्मू और कश्मीर में, उस वक्त बढ़त हुई थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने इस बढ़त को कहीं ना कहीं खो दिया। आप ऐसा वो 2000 जब से मुशर्रफ तकलीफ में आए, उनका सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से झगड़ा हुआ, कमजोर हुए, लाल मस्जिद। मुझे आपको बीच में टोकना पड़ रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, मजबूरी है यहां पर।